हेलो फ्रेंड्स। हम लोग सुनते रहते हैं कि यार एआई की वजह से ये जॉब चला गया, एआई की वजह से ये जॉब चला गया। आपने भी कभी सोचा है कि यार ये मेरा जॉब चला गया तो क्या होगा? आप या तो वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हो, या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप ये सुन ही रहे होगे ये 3-4 साल से कि यार एआई ये जॉब खा लेगा, ये एआई ये जॉब खा रहा है। इतने लोगों का डिस्प्लेस इतने लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, इतने लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से एआई काम कर रहा है। तो अगर ये सब आप सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि जॉब चला जाएगा आपका भी, तो आप एक तरीके से सही सोच रहे हैं। हाँ, तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार एआई जॉब ले लेगा, तो हमें मेन चीज़ ये समझना होगा कि एआई क्या जॉब लेगा, किस तरीके का जॉब लेगा। अगर सबका जॉब जा रहा होता तो कोई अभी जॉब ही नहीं कर रहा होता, फिर तो एआई काम कर रहा होता। समझ पा रहे हो? तो मेन चीज़, गलती ये नहीं है कि एआई जॉब लेगा, मेन ये समझना है कि क्या क्या जॉब ले सकता है एआई। तो आज हम लोग 2026 में हैं। तो अभी तक जब नवंबर में आया था, 2022 के नवंबर में चैट जीपीटी आया था अपना। सो बेसिकली 13 नवंबर, इस डेट को चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। उसके बाद से पूरे कंट्री में हाहाकार मच गया कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद से फिर एक साल के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है मार्केट में। ठीक है, तो उसी चीज़ों को हम लोग बेसिकली तब से अभी तक किस स्टेज तक पहुंचा है, उस चीज़ को अगर हम समझ पाएंगे सही तरीके से, तो समझ पाएंगे कि यार हमारा जॉब लगेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस चीज़ों को बेसिकली समझना ज़रूरी है। तो पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझें कि क्या हो रहा है, लेट्स से फॉर अभी स्टार्टिंग में मैंने, अगर आप पहले की वीडियो देखना चाहते हैं कि अभी तक एआई कहाँ तक पहुँचा है, तो मेरा पहला का वीडियो मैंने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था एआई, अभी कहाँ तक पहुँचा है। सो एवोल्यूशन ऑफ एआई का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले जब ये चैट जीपीटी आया, उसके बाद से टेक्सचुअल बेस्ड जनरेशन्स का टाइम हुआ। ठीक है, तो टेक्स्ट जनरेशन्स काफ़ी होने लगे, जैसे चैट जीपीटी का मॉडल आया, उसके बाद जेमिनाई। सो ये जो मॉडल्स क्या थे कि बेसिकली आप कुछ सवाल पूछ रहे हो, सवाल पूछने के ऊपर उसके बाद वो उस चीज़ को रीजनिंग करके वो आपके आंसर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ चल रहा है, क्या चल रहा है? रीजनिंग। तो इस वर्ड को याद रखना। ठीक है, इस वर्ड को हम लोग अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तब सही से समझ में आएगा मेन चीज़ क्या है। रीजनिंग। तो हम लोग जो बेसिकली हम लोग कर पाते हैं, क्या हम लोग अपने वर्क में रीजनिंग कर पा रहे हैं? ठीक है, सो क्या हम लोग का अगर काम है जो सिर्फ रीजनिंग के ऊपर है, इट इज़ जस्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स ए रीजनिंग, योर वर्क इज टू जस्ट डू ए रीजनिंग, then you have to understand that these models are doing already a reasoning work. ठीक है, then how your job will be in a good condition, कि आपके जॉब की कैसे इफेक्ट नहीं गिरेगा जब ये रीजनिंग मॉडल्स ऑलरेडी है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको सोचना है कि आपको सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या रोल आप जो अभी कर रहे हो, और प्रोडक्टिविटी। ये दो चीज़ों पे अगर हम फोकस करें कि क्या मेरा रोल है और क्या मेरा प्रोडक्टिविटी है, इसी बेसिस को कंपैरिजन लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ते रहें तो हमें समझ में आएगा कि यार मेरा जॉब सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका रोल है, एक कॉल कॉल सेंटर में काम करते हो आप। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक टेलीकॉलर की काम करते हो। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आप डेली एक आदमी को फ़ोन करोगे, कुछ भी बेचोगे, या कुछ भी आप उसका जॉब करना चाहते हो, या आपको उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। तो अब ये जॉब है, अगर कोई एआई बोर्ड बना ले, ठीक है, एआई बोर्ड्स बना ले और उसको इसी फॉर्म पे रीजनिंग कर दे, तो आपको नहीं लगता कि आपके जॉब का कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगा, जो कि अभी हालांकि हो रहा है।
ठीक है, अभी वो हो रहा है चीज़ों को। तो ये बेसिकली हमें समझना चाहिए कि क्या मेरे जॉब को कोई ऑटोमेट कर सकता है। बेसिकली इस वर्ड को याद रखिएगा, ऑटोमेट कर सकता है। इफ़ योर वर्क इज़ ए रिपीटेटिव टास्क, ठीक है, अगर आपका वर्ड एक रिपीटेटिव टास्क है, आपका वर्क एक रिपीटेटिव टास्क है, जो कुछ उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो इंटरनली, एक पैटर्न फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, एक ऑलरेडी एक पैटर्न है, उस पैटर्न को रिवाइज कर रहे हो आप, देन आई एम सॉरी, योर वर्क इज गोइंग टू ऑटोमेट इन वेरी लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, बहुत जल्दी ही, या तो अभी 1 साल 2 साल में, या तो अगर नहीं हुआ है अभी तक तो वो हो जाएगा आराम से, क्योंकि अगर पैटर्न्स फॉर्म कर रहा है, बिकॉज दैट इज व्हाट द मेन मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन, डीप लर्निंग वर्क्स ऑन। इफ देर इज ए पैटर्न, तो ये कभी ना कभी क्रैक कर ही लेगा उस चीज़ को। तो बेसिकली इन चीज़ों को समझना है कि अगर आपका काम में अगर कुछ ऑटोमेशन चल रहा है, ऑटोमेट हो पा रहा है, किसी चीज़ का पैटर्न बन पा रहा है, तो एआई इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर लेगा। तो ये रही चीज़ें हमें बेसिकली समझने वाली अपने काम के ज़रिए। तो चलिए अभी तक क्या क्या हो चुका है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग का जब जब आया था तो चैट जीपीटी, मतलब एक क्या हुआ, एक एलएलएम मॉडल आया, ठीक है। अभी आज के टाइम पे क्या हो रहा है, एलएलएम मॉडल से बढ़कर हम लोग अभी आ रहे हैं एजेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब उसके अंदर प्रोडक्टिविटी टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन अभी एलएलएम मॉडल्स, अभी आप सिर्फ था टेक्स्ट बेस्ड जनरेशन्स कर पा रहे थे, जो भी आप प्रॉब्लम दे रहे हो उसका सॉल्यूशन दे रहा है, जो भी आप सवाल पूछ रहे हो उसका आंसर दे रहा है। अभी ये एजेंट्स क्या हो रहे हैं, फुल्ली ऑटोनोमस हो रहा है, नॉट फुल्ली बट पार्शली, ठीक है। तो ये ऑटोमेट हो रहा है कम्प्लीटली। अब ये ऑटोमेशन के द्वारा ये एजेंट्स ऑटोमेट, ये किस तरह से ऑटोमेट होके वर्क फ्लोस कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन वर्क फ्लोस। सो आप किसी भी पैटर्न, लेट्स से फॉर एग्जांपल पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्टिंग का एक फॉर एग्जांपल देख रहे हैं वर्क फ्लोस का, ठीक है। सो ऑटोमेट वर्क फ्लोस अगर हम एक सोशल मीडिया का देखते हैं, तो क्या हो गया, हम लोगों ने शूट किया, ठीक है, उसको वीडियो एडिटिंग की, उसको फिर हम लोगों ने पोस्ट करने के लिए डाल दिया। अगर ये एक पैटर्न है, अगर आपने शूट किया, एडिटिंग हो गया, एडिटिंग के बाद का जो पोस्ट वाला चीज़ है, अगर वो पोस्ट वाला चीज़ हम लोग ऑटोमेट कर पाए, कम्प्लीटली ऑटोमेट हो जाएगा। हम लोगों ने एक बोल दिया कि इस टाइम पे उसे अपलोड कर देना है, तो वो अपलोड हो सकता है, ठीक है। सो एक तरीके से वही है कि जो ऑटोमेट होता है, ऑटोमेट हो पा रहा है, अगर हम उसको ऑटोमेट कर देंगे बेसिकली, तो इस तरीके से एजेंट्स का, एजेंट्स भी एक तरीके से क्या काम कर रहे हैं, एलएलएम मॉडल से ही सीख रहे हैं वो भी, ठीक है। एलएलएम मॉडल से ही सीख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को वर्क फ्लोस के द्वारा, जो ऑटोमेट वर्क फ्लोस के द्वारा उसको चैनलाइज करके उसको रिजल्ट दे रहे हैं। जो आज के टाइम पे हम लोग एजेंट्स के ये काफ़ी चीज़ देख रहे होंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी ये परप्लेक्सिटी का कॉमेट देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, हम लोग जो देख रहे हैं कॉमेट को, ठीक है, या को पायलट में है, या वी एस कोड आप यूज़ करते हो तो वी एस कोड में है। उसके बाद हर जगह पे आप को पायलट, परप्लेक्सिटी, कॉमेट, या अभी अटलास बन रहा है को ओपन एआई का, दीज आर वेब ब्राउजर्स। इवन अब ये एजेंट्स की बात हो रही थी, वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंट्स, इवन द कंपनीज आर वर्किंग ऑन ब्राउजर्स ऑल्सो, ठीक है, इवन ब्राउजर्स, एजेंटिक ब्राउजर्स बेसिकली। तो in these direction the companies are moving. So first they have chosen to get into a textual data. So अब लोगों ने टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट के ऊपर काम किया, टेक्स्ट से हम लोग रीजनिंग कर पा रहे हैं, उसको फिर हम लोग जो चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पा रहे हैं, उससे इमेज जनरेशंस कर पा रहे हैं, उससे वीडियो जनरेशंस कर पा रहे हैं, ठीक है। सो उस जनरेशंस के द्वारा अब नेक्स्ट हम लोग क्या हो, एजेंट्स के ऊपर, वर्क फ्लोज के ऊपर काम कर रहे हैं। सो अभी ये 2026 में हमें एजेंट्स वर्क फ्लोज को समझना है अच्छी तरीके से कि कैसे काम कर पा रहा है, कैसे समझ रहा है। अभी ब्राउज़र्स, और अभी जो सिर्फ एक शॉर्ट डायरेक्शंस में चल रहे थे, अब ब्राउज़र्स थोड़े हेवीली फास्ट होंगे,
सो ये बेसिकली चीज़ें अभी तक हुई है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो टेक्स्ट जनरेशंस, वीडियो जनरेशंस, सो अभी इवेंचुअली अभी हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। सो ये सब अभी चल रहा है मार्केट में। तो इससे हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा या इससे हमें क्या सीखना चाहिए? हमें कुछ नहीं सीखना है, हमें सिर्फ दो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ रोल एंड प्रोडक्टिविटी। आप किस रोल पे हो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। क्या वो रील पैटर्न बना रहा है? तो पैटर्न बना रहा है तो उसको इवॉल्व करिए कि यार पैटर्न के अलावा मैं आगे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी वाइज कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो कंपैरेटिवली आपको कंपनी रखना चाहेगी, कोई भी रखना चाहेगा। तो ये दो चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्या मेरा रोल पैटर्न नहीं तो नहीं फॉर्म कर रहा है, और प्रोडक्टिविटी क्या स्लो है मेरे काम का। अगर आपका प्रोडक्टिविटी फास्ट है तो आपका काम सही बोलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे ध्यान रखकर हमें काम करना है आगे। हमें वही इसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, पढ़ाई करनी है, सो दैट कि हमें इस एआई वर्ल्ड में, हमें एआई को हराना नहीं है, हमें एआई को समझना है। मैं ये एटीट्यूड नहीं लेके रखना है कि यार मैं एआई से अच्छा काम करूँगा। एआई से हम अच्छा काम नहीं कर सकते बिकॉज इट्स हैव अ लॉट ऑफ टन्स ऑफ डेटा, सो वी कांट फाइट विद द डेटा, ठीक है। सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एआई maybe on surface level for non persons who are not from the AI field। सरफेस लेवल पे एटलीस्ट समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या है। सो उस चीज़ को समझकर उसको अपने काम में इवॉल्व करने के, अपने अपने काम में इंक्लूड करने का कोशिश करना है हमें, सो दैट कि हम एक बेटर आउटपुट ला पाए। तो बेसिकली ये है। सो ये एक रीजनली अभी जो चल रहा था मार्केट में, जो चीज़ें समझ में आ रही है उस चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आई थिंक आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो से अगर कुछ भी, अगर आपको थोड़ा सा भी मदद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अ, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहेंगे, सो दैट एआई के रिलेटेड तो हर चीज़ आपको, ऐसा कोई चीज़ मिस नहीं होगा जो मार्केट में चल रही होगी, और जिस चीज़ों से हमें मदद होगी उस चीज़, सभी चीज़ें हम इस चैनल पे देखेंगे ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।